श्रीमद् भागवत पुण्य कथा जो है विशेषतः राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है, और वो भी गंगा के तट में। यानी कि ये बताना चाह रहे हैं वेद व्यास जी कि जीवात्मा जब जिज्ञासु होता है, उसके अंदर अहो परमात्मा तत्व क्या है करके जब प्रश्न उठने लगता है, उस प्रश्न का समाधान जो है वो गंगा तट में ही मिलता है, यानी कि संतों के चरण में ही मिलता है। भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो सद्गुरु देव ही दे सकते हैं, उस रास्ता वो बता सकते हैं, मार्गदर्शन वही कर सकते हैं। और जब राजा परीक्षित फिर दूसरे जगह कहीं भी नहीं गए, वो गांव गांव उनको भटकना नहीं पड़ा। देखिए, श्राप तो हम सबको वही लगा हुआ ही है, 7 ही दिन होते हैं, उसी में हमें भी जाना है, मरना ही है एक दिन। सीधा जैसे ही उनको श्राप लगता है तो वहां जाकर के गंगा तट में विराजते हैं, और वहां स्वयं सुखदेव जी आते हैं। इसका मतलब ये है, अर्थ ये है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे संपत्ति हो, जिज्ञासा चाहिए, उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई भी वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते। और जिसके अंदर श्रद्धा हो उसके पास में, और जिज्ञासा खुद ब खुद धीरे 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 जिज्ञासा उठने लग जाती है, उसके बाद में स्वतः सद्गुरु का संश्रय मिलता है, आश्रय मिलता है, तब जाकर के हम भगवद मार्ग में लग सकते हैं। और वो रास्ता जो है सदग्रंथ बता सकते हैं। सदग्रंथ सभी के पास में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सभी लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो हमसे के तरह दूध और पानी अलग अलग करने वाले हैं, ऐसे दिव्य संत चरण, ऐसे महापुरुष ज्ञानी, उपनिषद भी बताते हैं कि मुंडक उपनिषद में यह प्रसंग आता है, उस विद्या को जानने के लिए, पर ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उस विद्या को जानने के लिए गुरु के ही शरण में जाना चाहिए, भगवान के ही शरण में जाना चाहिए। और आया हुआ उस शिष्य को सत्पात्र अगर है तो उसको ब्रह्म विद्या आदि का ज्ञान दे करके उसको इस संसार भव सागर से मुक्त कराने का जो जिम्मेदारी है वो भगवान ने आचार्य चरण को रखा हुआ है, उसी कार्य में नियुक्त किया गया है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात। आचार्य कौन है फिर? बोले सभी शास्त्रों को जो आचिनोति च शास्त्रार्थान आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्यमिष्यते। आचिनोति च शास्त्रार्थान, सभी शास्त्रों को जो निश्चित यही अर्थ है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। सभी शास्त्रों को आलोडन करके उसमें से जो तत्व सार है सर्व सुलभ भाषा में सभी को अवगत हो, इस तरीके से जो प्रतिपादन कर सकें, और शास्त्र से जो बताए हुए, शास्त्र के माध्यम से जो बताए हुए ज्ञान है, उन आचरण को स्वयं भी पहले पालन करता हो, उसके बाद में दूसरों को बताता हो, सम्मिलित करता हो दूसरों को भी। इस प्रकार के जो आचार्य हैं उन्हीं आचार्य गण से, ऐसे ही वेद व्यास भी वही हैं। और वेद व्यास के द्वारा जो बताए गए सारे जितने भी ग्रंथ हैं, अपने जीवन को सबसे पहले ये प्रश्न करना शुरू कर दें कि मैं कौन हूं। क्या मैं इस शरीर हूं, ये शरीर हूं, अथवा हाथ हूं, पैर हूं, या आंखें हूं? मैं कौन हूं आखिर? अगर मेरा जो है शरीर अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा किया जाए तो उसमें से मैं कहां निकलता है?
मैं तत्व कौन सा है जिस शक्ति से इस संसार का निर्माण हुआ है? उसी परमात्मा के अंश से ये बना हुआ ये शरीर, ये पिंड, उसी चैतन्य स्वरूप का मैं भी अंश हूं। इस तरीके से जो विचार करते 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 फिर अपने जीवन को धीरे धीरे भगवतमय बना सकते हैं। यही सार है। ये जितने भी भक्ति के मार्ग हैं, ये मार्ग उसी परमात्मा तक जाने के लिए हैं। इसमें अनेक मार्ग हो सकते हैं। भागवत के द्वारा ही बताए गए बहुत सारे मार्ग हैं। भक्ति योग है, कर्म योग है। आप ये जो कर्मकांड आदि विधि जो है, इनको करते 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 धीरे धीरे अपने अंदर जो सात्विकता जाग जाती है, फिर धीरे धीरे वो संतों से मिलाती हैं, धीरे धीरे ग्रंथ के निकट ले आती हैं। जो शास्त्र की जो बातें हैं, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है, उस धर्म की ओर ये आगे ले जाते हैं। उसके बाद में जो है आत्मचिंतन के माध्यम से या फिर भगवत कृपा से फिर हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। लेकिन एक भ्रम में कभी मत रहना भक्तजन। हम लोग करते क्या है, इस जीवन को नरक बनाते हैं और स्वर्ग की आशा करते हैं, है ना। बोलते हैं कि मरने के बाद में क्या होगा उसकी चिंता है, लेकिन इसी जीवन की कोई चिंता नहीं है, जैसे भी जियो। इस जीवन को देखिए, परमात्मा ने कितनी विलक्षण सृष्टि की है। जहां नाक होना चाहिए वहीं है सभी के पास में, मुंह जहां होना चाहिए वहीं है, सबके एक ही स्थान पर है। कान वहीं है, किसी का इधर पीछे, किसी का इधर आगे लटका देते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखिए, सबका चेहरा, आप सभी लोग जितने भी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, सबका चेहरा कुछ न कुछ अंतर है कि नहीं है। यहां तक कि इतनी अनोखी सृष्टि है ये, किसी का फिंगरप्रिंट दूसरों से कभी नहीं मिलती। अब बताइए, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया हुआ है, भिन्न बनाया हुआ है। परमात्मा ने जो है ये सृष्टि की विलक्षण सृष्टि है। और जो मूर्तिकार है ना, ये जिस शक्ति से आपको बनाया, उसी शक्ति से इस ब्रह्मांड को बनाया, और इसी शरीर के अंदर वो फिर छुपा हुआ है। परमात्मा को प्राप्त करने वाली जो चाबी है वो हमारे अंदर है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है, प्रत्येक कण कण में छुपा हुआ है। उसको प्रकट करने की देरी है, उस शक्ति को जागृत करने की देरी है। परमात्मा ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत निकट है। इसलिए उस शक्ति को जानने के बाद में देखिए, वो ताला चाबी फिर कहां है। ताले के साथ साथ में चाबी भी हमेशा बनती है ना। इसका मतलब समस्या है, परमात्मा अभी नहीं मिल रहा है, उसका समाधान रूपी चाबी भी है, वो है भागवत। वही है संतजन, वही चाबी है जो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित धर्म जो है, भक्ति का माध्यम वही कुंजी है, वही चाबी है। इसी भक्ति के माध्यम से ही, भक्ति रूपी चाबी से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? बोले कि सुखदेव जी महाराज चाहिए। सुखदेव यानी कि ज्ञान। विदुर जैसे नीतिज्ञ चाहिए, प्रहलाद जैसा जो श्रद्धा भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, ध्रुव जैसा त्याग चाहिए। हम लोग अपने संतान के लिए भी देखिए, कहने के लिए तो हम कहते हैं कि देखो हमारा ये जो बेटा है ये बहुत दुष्ट हुआ, अथवा ऐसा ये मानता नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं निकला। हम सभी माता पिताएं ये चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है वो राम के तरह बने, हमारी जो पुत्री हैं वो सीता के तरह बने। लेकिन अपने हृदय में हाथ रख करके एक बार सोचना भक्तजन, क्या हम दशरथ या फिर कौशल्या बनने को तैयार हैं कि नहीं? पहले
दशरथ बनने की जब योग्यता हो तो स्वतः पुत्र राम बनता है। जनक बनने की जो भावना है, जनक बनने की जो योग्यता है, खुद ब खुद सीता मां प्रकट होती है, भगवती लक्ष्मी प्रकट होती हैं। इसलिए अपने अंदर जब योग्यता हो स्वतः मार्ग खुलते रहते हैं। क्योंकि प्रमाण क्या है, बोले भगवान श्री कृष्ण, आपको कथाएं याद हैं, भगवान श्री कृष्ण कारागार के अंदर जन्मे हुए और जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण को स्पर्श करते हैं तब सारी जो कड़ियां जो हैं, बंधन जो है सभी खुल जाते हैं। इसका अर्थ ये है जब हम भगवान के रास्ते पर होते हैं तो स्वयं बंधन खुल जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत रूपी जो शास्त्र में इसको अमृत के साथ में तुलना किया गया है। बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत। ये जो भागवत क्या है, बोले कि एक ही शब्द में अगर कहना हो तो मैं बोलता हूं कि भागवत यानी कि जीवन है, जीवन जीने का रास्ता है, जीवन जीने का तरीका यही भागवत है। इसी जीवन को वैकुंठ बनाने वाला, इसी जीवन को गोलोक या फिर स्वर्ग बनाने वाला जो माध्यम है उसी का नाम है भागवत। सच्चिदानंद भगवान की भक्तजन